नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकल मीडिया न्यूज चैनल में। सरहुल पर्व पर कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला के प्रोफेसर डॉक्टर तेतरू उरांव जी सरहुल पर्व की विशेषताओं को बताएं। लोकल मीडिया न्यूज चैनल में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डॉक्टर तेतरू उरांव जी के पास आए हैं और ये केओ कॉलेज के कुरुक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर महोदय हैं और हम आज सरहुल महोत्सव के विषय में आज सर से जानना चाहेंगे कि सरहुल महोत्सव का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जोहार आप सभी को है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को सरहुल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। सबों के लिए ये सरहुल पर्व खुशहाली समृद्धि सुख शांति लेकर आए। सरहुल जिसे कुरुक भाषा में हम लोग खद्दी कहते हैं। जी सर, खद्दी कहते हैं और इसे हम जन्म उत्सव या तो नए वर्ष के रूप में हम लोग मनाते हैं। जी जी। जन्म उत्सव इसलिए कि हम इसके थोड़ा सा मैं लोक कथा में जाना चाहता हूँ। तो लोक कथा में जो कैला और एक बंकी, तो बंकी की एक बेटा हुआ है ना, जन्म हुआ, तो उसी स्थान से ये जो चाला हम लोग बोलते हैं, जो अभी वो सरना प्रचलित हो गया, चाला टोंका कहते हैं, जो सरना स्थान। जी जी जी। तो वहीं से वो शब्द निकला है और खद देने के बच्चा जन्म वहां पर होता है, तो वही बच्चा से खद हुआ। इसे हम लोग को कुरुख में उसको खद कहते हैं। खद से ही खद्दी शब्द बना है। इसमें जो आदिवासी समुदाय है वो पेड़ पौधा को मानता है और पेड़ प्रकृति का पूजा करता है। इसमें कई एक दर्शन जो देखता हूं मैं कि जो पहान है वो पानी एक दिन पहले, कल सरहुल है तो एक दिन पहले वो डाड़ी बोलते हैं, वहां से पानी लाता है भार नया घड़ा में, नहा धो के रखता है सरना टाड़ में। वहां पर वो दूसरे दिन देखता है तो उसमें अंदाज लगाता है कि बारिश इस बार कैसा होगा। जिधर से छलकता है, अगर घड़ा का पानी नीचे है तो कहता है कि पानी कम होगा, और घड़ा का पानी जस का तस है तो बारिश ठीक होगा, या तो गिरा है तो ठीक होगा। और जिधर से गिरता है उधर से ही बारिश अच्छी होती है। और एक इसमें दर्शन में देखा वो मेरा जो मैं देखा हूँ उसको बता रहा हूँ। एक ग्वालिन है जो हमारा जो पुग्गू बड़का टोली के सरना में ग्वालिन है, वो दूध को खौलाती है ना, चुपका जो हम लोग भंडा बोलते हैं छोटा में, उसमें खौलाती है। उसमें वो बताइए कि देखिएगा जिस तरह से अगर अधिक खौलेगा ना तो बारिश अधिक होगा, कम खौलेगा तो बारिश कम होगा, और जिधर से वो जो खौलते हुए गिरता है बारिश उधर से ही होता है ना। हाँ, वो दिशा को बता देता है ना। तो मैं 3-4 साल वो मैं जाके देखा तो वो जिस तरह का बता रहे थे उधर से ही बारिश हुआ, और कम वो खौलता है तो कम बारिश हुआ। और यहाँ पर जो खद्दी के पहले, सरहुल के पहले आदिवासी समुदाय है, वो इसी समुदाय को लेके चले हैं ना, पर्टिकुलर के लिए नहीं है कि कुरुक लोग के लिए केवल, लेकिन और जो समुदाय है वो भी सरहुल से पहले इस धरती को कुंवारी कन्या समझते हैं, अविवाहित समझते हैं। इसलिए सरहुल से पहले बहुत ऐसे फल फूल है जिसे नहीं खाते हैं। जैसे हो गया महुआ, हो गया कटहल, हो गया फुटकल साग, हो गया जिरुल फूल वगैरह कुछ है, उसको सरहुल से पहले नहीं खाते हैं। सरहुल को खेखेल बिंजा भी कहते हैं। खेखेल यानी कि धरती और बीड़ी यानी कि सूरज। इस सरहुल में प्रकृति, कहने का मतलब धरती और सूरज का विवाह होता है, इसलिए इसे खेखेल बिंजा, खेखेल को हम लोग धरती माँ कहते हैं, सूरज को पिता कहते हैं। इन दोनों के विवाह के पश्चात ही हम सभी जानते हैं कि विवाह के पश्चात संतानोत्पत्ति
होती है, जो वंश वृद्धि का एक जो है वो माध्यम माध्यम है, वो विवाह के बाद ही प्रारंभ होता है। यदि उससे पहले कोई लड़की तो माँ बन जाती है तो उसको समाज अच्छा नहीं बोलता है ना। तो उसी तरह से सरहुल से पहले अगर वो जो वर्जित चीज है उसको खा देते हैं तो उनको घर भी घुसना नहीं है, उसको घर घुसने नहीं देते हैं, यानी कि वो छुतका हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। जब तक सरहुल नहीं होगा उसको नहीं हम लोग पवित्र करेंगे, तब उसको घर नहीं अंदर करते हैं। अपवाद में आजकल बहुत जगह हो जाता है कि खा के भी घुस जा रहे, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं छोटा था तो एकदम हम लोग को खाने नहीं देते थे, ये चीज वर्जित है तो वर्जित है। और सरहुल के बाद ही हमारा जो पूर्वज या तो हम जो बुजुर्ग हैं और माता पिता, वे लोग सरहुल के बाद ही खेत में अन्न वगैरह यानी कि जो खाद वगैरह ढोना है, डालना है, सरहुल के बाद ही वे लोग प्रारंभ करते। तो उसके पहले वो नया ये चीज खेत में लगाना वो नहीं करते थे, है ना। तो खेखिल बिंजा का मतलब ये हो गया कि धरती और सूरज का विवाह। और हम सभी जानते हैं कि जब तक सूरज का प्रकाश इस पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, इस पृथ्वी पर किसी प्रकार का या तो घास पौधा या पेड़ पौधे जीव जंतु का ही ये विकास नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा जब तक। या तो एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देख सकते हैं, कहीं पेड़ है, पेड़ के छांव में कुछ भी आप सब्जी वगैरह या तो अन्न वगैरह लगाइए, वो नहीं होता, नहीं हो पाता जब तक सूरज का प्रकाश वहां पर ना पड़े। ये है। और सरहुल में ये एक परंपरा है या तो महत्व है, बोलते हैं कि जो साल का वृक्ष को पूजा करते हैं, जो उसका कई एक महत्व भी है। जैसे उसमें धुवन बनता है, धुवन में बताए हैं कि किसी प्रकार का जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है वो सब नहीं होता है। बहुत सारे वायरस भी है हो गया। उसमें जो उसका जो हम लोग बकला बोलते हैं, छाल बोलते हैं, उसको सुखा कर उसको बुकनी बना के, चूर्ण बना के उसको घाव में डालने पर भी जल्दी ठीक होता है। उसका पत्ता का यूज आप जानबे कर रहे हैं कि हर जगह यूज होता है, छोटा से बड़ा काम में हर जगह उसका पत्ता का काम होता है ना। तो इस तरह से जो सरहुल है, खद्दी है, उसका कई एक दृष्टि से महत्व है। और आदिवासी है वो किसी न किसी रूप में वो प्रकृति को बचाने का प्रयास किया है। अभी भी देखा जाए तो मेरे नज़र में देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि प्रकृति को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी ही जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है। और सब कोई जान रहे हैं, अभी जो बड़े बड़े देशों में या तो प्रकृति को बचाने के मुहिम में लगे हुए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आजकल हो रहा है या किस कारण से हो रहा है, प्रकृति का क्षति हो रहा है। तो जब तक प्रकृति नहीं बचेगा हम नहीं बचेंगे। प्रकृति है तभी हम है ना। इसलिए प्रकृति का दोहन को बचाना होगा, तभी हम बचेंगे। और सरहुल में जो सरहुल के बाद में है ना, उसमें राइस पानी जो आशीष पानी घुमाते हैं है ना सरहुल फूल में। उसके बाद में पूजा होने के बाद में प्रत्येक घर में, पर उस दिन एक चीज यहाँ होता है कि सरहुल के दूसरे दिन है ना, पहान, मैं इसको पहले बताना था। देखो पहान जो होता है और पहानी का आंगन में विवाह होता है ना, आंगन में विवाह होता है। जैसे सरहुल में पूजा करके दूसरा दिन आंगन में विवाह होता है, उसमें पहान और पहानी को विवाह होता है, जिसमें पहान को हम लोग सूरज मानते हैं, सूर्य, और धरती माँ के रूप में पहानी को प्रतीक के रूप में मानते हैं, है ना। और उनका जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि
राजा महाराजा की तरह शादी होता है, उसी तरह से वहाँ पर हम लोग का शादी होता है, विवाह होता है। इसीलिए हम लोग इसको खेखिल बेंजा के नाम से भी जानते हैं। खेखिल बेंजा यानी कि विवाह हो गया, जी। धरती का विवाह, है ना, ये इसमें है। और उसके बाद ही बहुत जगह होता है, और होता है कि पहले से राइस पानी जो बोलते हैं वो घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत जगह उसके शादी होने के बाद प्रारंभ करते हैं, जी है ना। पहान को नहवाते धोवाते पूरा है, वहाँ पर सिंदूर टीका जो भी है वो करते हैं। जी इसके बाद वो सर, जैसे आपने कहा कि हमारा जो झारखंड है, सखुआ का फूल हुआ, पत्ता हुआ, तो आज लोग मतलब कृत्रिम प्लेट का यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से क्या अपील करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो सखुआ का पत्ता है, उस पत्ते में हम लोग दोना में खाते हैं, पत्तल में खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति से जुड़ते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और हमें वो लाभप्रद होता है। लेकिन सिंथेटिक जो है, कृत्रिम प्लेट है, उसका यूज करके आज कहीं ना कहीं हम प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लोगों से आप इस पर क्या अपील करना चाहिए? मैं यही लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो प्रकृति से जो प्रदत्त है, जी जी या जो रोजगार का एक, लोगों को जो आपने बोले कि रोजगार का एक साधन है, वो प्रकृति से जुड़ के रहिए, जी जी प्रकृति ही हमें बचाएगा। जी जी जो अभी जो यूज हो रहा है प्लास्टिक वगैरह का, या तो जो सस्ता में मिल जा रहा है, वो हमारे लिए नुकसानदेह कहीं ना कहीं है वो। जी जी और प्रकृति से जो प्रदत्त है, आज नहीं कल सड़ जाता है, वो पृथ्वी में मिल जाता है, मिट्टी में उपजाऊ का भी साधन बन जाता है। लेकिन जो अन्य चीज का जो होता है, वो कि ना सड़ता गलता है, ना क्या करता है, और वो जो धरती है उसको भी वो नुकसान पहुंचाता है। आप देख रहे हैं लोकल मीडिया। धन्यवाद।